हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने देख लिया होगा आज फाइनली ओबीसी आरक्षण पर जो आखिरी सुनवाई है, आखिरी बहस है, वो शुरू हो ही गई। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन मैं इसको अपने शब्दों में आपको थोड़ा सा बताने की, समझाने की कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं है कि ये अचानक हुआ। जुलाई में जो मैंने पॉडकास्ट बनाए थे, आप सोच सकते कि जुलाई में मैंने आपको यह कह दिया था कि जब लोग ये कहते थे कि 5 अगस्त, 10, 20, 15, मतलब अगस्त की हर डेट पर बताया जा रहा था कि ये फैसला आएगा। मैंने कहा था कि ये आखिरी सप्ताह में आएगा, अगस्त के आखिरी वीक में आएगा। तो ये रेलेवेंट जो भी पॉडकास्ट हैं आप सुन सकते हैं। यह बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस चैनल पर जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, उनको ये एक बार पुनः कंफर्म हो जाए कि जो जानकारी, जो चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं और समय के साथ वो आपके सामने आ जाती हैं। तो ये चीज़ भी समय के साथ आपके सामने आ गई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पर क्लिक कर देना है, डिस्क्रिप्शन में जो हमारे अन्य चैनलों की लिंक्स दी गई हैं उन पर जाना है और उनको भी आपको सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक जो भी है करना है, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। अगर आप साथ होंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे की हम बात करते हैं। देखिए, आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि अचानक आरक्षण पर आज फाइनल हियरिंग शुरू हो गई। आप सभी को पता है कि इंतज़ार किया जा रहा था ओबीसी का जो डेटा है, खासकर जो हमारे मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी है उसमें कितने प्रतिशत लोग जो हैं सरकारी नौकरियों में हैं, इस डेटा का इंतज़ार किया जा रहा था। सिर्फ इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि इस सुनवाई की तारीखों को बढ़ाया जा रहा था, क्योंकि पूर्व में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आरक्षण को लेकर फैसले हैं, जिसमें चाहे आप इंदिरा साहनी की बात करें, चाहे आप बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करें, मराठा आरक्षण की बात करें, तो इस तरह से आप सभी के समक्ष ये सारे फैसले हैं जिसमें कि माननीय न्यायालय के द्वारा ये कहा गया है कि आरक्षण की जो सीमा है उसको आपका 14% से ज़्यादा ओबीसी के लिए फ़िलहाल नहीं किया जा सकता। अब आप कहेंगे कि ईडब्ल्यूएस को भी अगर हम जोड़ देते हैं तो भी ये क्रॉस कर चुका है, तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये मामला भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। तो आप ये नहीं कह सकते क्योंकि इस पर फैसला आना बाकी है तो कहीं ना कहीं लिमिट तो इससे भी क्रॉस होती है। ये सारी कानूनी बातें दावपेच हैं। अब ओबीसी की बात आती है तो ओबीसी का भी अगर 27% होता है तो ये भी 50% की लिमिट को क्रॉस कर देगा। तो बात वही है। तो यहाँ पर इसी बात को लेकर आज माननीय न्यायालय में कि ओबीसी का जो आरक्षण है वो 14% रहेगा या 27% रहेगा, क्या होगा, इस पर बहस चल रही थी। तो जो कहना चाहिए कि 14% आरक्षण के पक्ष में थे, फेवर में थे जो वकील साहब, उन्होंने सबसे पहले अपने तर्क रखना शुरू किया और उन्होंने बाकायदा सारी चीज़ें, चाहे वो इंदिरा साहनी का जजमेंट हो, चाहे वो मराठा आरक्षण की बात हो या अन्य मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व में दिए गए फैसले हों, सबका जिक्र किया, बखूबी अपनी बात को रखा, अच्छे से हर एक चीज़ को कहने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। अब इसी पर कुछ और जो पिटिशनर्स हैं, यानी कि कहना चाहिए ओबीसी आरक्षण के 27% के विरोध में जो कुछ पिटिशनर्स की याचिकाएं हैं, तो एक और वकील साहब हैं, वो भी कल अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद जो आपके कहना चाहिए 27% के पक्ष में हैं, वो चाहे वो गवर्नमेंट के एडवोकेट्स हों या फिर जो भी सारे एडवोकेट्स हैं, वो अपनी दलीलें रखेंगे। तो कुल मिला के आज एक कह सकते हैं कि 25%, 30% तक जो है इस केस का जो फाइनल हियरिंग है वो वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। कल जो कहना चाहिए 14% के फेवर में या 27% के विपक्ष में जो हियरिंग होगी, उसके बाद कह सकते हैं कि 50% ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर आधा आपका इसके कहना चाहिए पक्ष में जो होगा 27% ओबीसी आरक्षण के पक्ष में, तो वो रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कल भी चलेगी ये सुनवाई, परसों भी चल सकती है और इस सप्ताह के अंत में शुक्रवार, शनिवार, खैर शनिवार तो अवकाश रहता है, तो मुझे लगता है कि आने वाले सप्ताह में
ओबीसी आरक्षण पर फाइनल फैसला जो है माननीय न्यायालय के द्वारा दे दिया जाएगा। और वही बात फिर से जो कि मैंने कहा था कि सितंबर माह में आपकी रुकी हुई सारी सूचनाएं जारी होना शुरू हो जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि एमपीपीएससी मेंस 2019 का क्या होने वाला है, 20 का क्या होने वाला है, 21 का क्या होने वाला है। हालांकि कुछ जानकारी इनको लेकर मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन अब यहाँ पर लिमिटेशन से बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बच्चों के जीवन से, भविष्य से जुड़ी होती हैं। यहाँ पर कोई हम कहना चाहिए इस तरह का कोई शो ऑफ करने के लिए तो आते नहीं हैं। तो कुछ चीज़ों पे साइलेंट रहना ही ज़रूरी होता है। इस वजह से उन चीज़ों पर मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि एमपीपीएससी और माननीय न्यायालय के आदेश के बाद जो भी सारी चीज़ें होंगी वो आपके समक्ष आ ही जाएंगी। तो उसको लेकर मैं कभी टिप्पणी, अब कह सकते हैं आप, या कमेंट करना या पॉडकास्ट करना मैंने बंद कर दिया। बट जहाँ भी ऐसा लगेगा कि आपके लिए सही इन्फॉर्मेशन, सटीक इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट जानकारी आपको देना है, वहाँ दे दी जाएगी। आप मेरी जानकारी पर इसलिए भी भरोसा कर सकते हैं क्योंकि बस इतना ही कहना चाहूँगा कि पिछले 10-12 सालों से सिविल सर्विसेज में जो मैंने बच्चों का करियर बनाया है, जो उनके मुकाम तक पहुँचाया है, और ये मेरे लिए बड़ी कहना चाहिए फ़ख्र की बात है कि आज मध्य प्रदेश में 52 ज़िले हैं और 52 ज़िलों में ऐसा कोई अभ्यर्थी, विद्यार्थी शायद नहीं आप कह सकते कि मेरा पढ़ाया हुआ ना हो सरकारी पोस्ट पर। तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है। और कई लोग जो हैं मेरे पढ़ाए हुए वो जानते भी होंगे, उनको मिलते भी होंगे और बताते भी होंगे कि ये हम प्रिंस सर के ही स्टूडेंट हैं। ओके, तो ये कुछ बातें थीं। अब जहाँ लोग इतना अपना ढोल पीटते हैं, इतना अपना गुणगान करते हैं, थोड़ा मोड़ा मैं अपना गुणगान कर लेता हूँ। हो सकता है आप लोगों को किसी को चिढ़ होती हो या तकलीफ़ होती हो, लेकिन थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में बोल देता हूँ कभी कभी, रोज़ तो नहीं बोलता हूँ क्योंकि बाकी लोग, मैं सोचता हूँ बच्चे बोलें, स्टूडेंट्स बोलें, मेरी मेहनत जो मैं करता हूँ वो देखकर लोग बोलें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बोल देता हूँ कभी कभी मन करता है तो बस यही कहूँगा कि आप लग जाइए पढ़ाई में, आप पूरे मन से तैयारी शुरू कर दीजिए। जो भी फैसला होगा आपके सामने होगा और मैं हूँ ही आपके साथ। किसी भी तरह का कोई भी अगर आगे भी किसी भी तरह का किसी स्टूडेंट्स के साथ, किसी अभ्यर्थी के साथ कुछ गलत होगा, मैं हमेशा आपको खड़ा हुआ मिलूँगा, आपकी आवाज़ उठाता रहूँगा, आपका साथ देता रहूँगा। ओके स्टूडेंट्स, पुनः कहूँगा, किताबें, कक्षाएं सबके पास होती हैं, सब कुछ सबके पास होता है, लेकिन जिसके पास रणनीति होती है, मार्गदर्शक होता है, वही जंग जीतता है और वही एग्ज़ाम भी निकालता है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, कल बात करेंगे। धन्यवाद।